इमरान खान की एहसान फरामोशी ने आज जनरल बाजवा को नकादों के सामने भी शर्मिंदा कर दिया। 2018 इलेक्शन से कबल जनरल बाजवा से सलीम साफी की 2.5 घंटे की मगज खपाई का किस्सा। गलबतों की बातें तो अमानत, ये तो जलवतों की बातें हैं। सीनियर सहाफी सलीम साफी का कहना है कि शायद अबुल कलाम आजाद ने पहली मर्तबा इस हकीकत को अल्फाज का जामा पहनाया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। 2010 में पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने का जो आगाज हुआ था वो जनरल राहील शरीफ के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम के हाथों इंतहा तक पहुंचा और धरने के कंटेनर से फतवों और गालम गलोच का अमल देखा तो मैंने मज़कूरा फिक्रे के साथ इस फिक्रे का इजाफा शुरू कर दिया कि अब सियासत की आंख में हया भी नहीं रही। जनरल बाजवा के दौर में एजेंसियों के जरिए मुखालिफिन को रगड़ा देकर इमरान खान को वजीर आजम मुकर्रर किया गया तो वो और उनके वज़रा आपे से बाहर होकर दूसरों की इज्जतों के दर पे हो गए। तो मुझे कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सियासत बुनियादी इंसानी अखलाकियात से भी महरूम हो गई। लेकिन अब अपने मोहसिन आजम जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के फौरन बाद जिस तरह इमरान खान ने इन पर इल्जामात की बौछार कर दी तो मुझ जैसा इंसान भी दम बखुद रह गया। मैं इस मोहसिन कशी को कोई नाम दे सकता हूँ और ना अपना तासुर अल्फाज में बयान कर सकता हूँ, जबकि दूसरी जानिब जनरल बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाने और फिर इनकी हुकूमत को चलाने के लिए जो कुछ किया इसका भी अल्फाज में अहाता नहीं कर सकता। जब भी मौका मिला जनरल बाजवा ने मुझे कायल करने की भी कोशिश की कि मैं इमरान खान के साथ ताउन करूं। इनकी टीम के बाज लोगों ने बदतरीन इंतकाम का निशाना भी बनाया, लेकिन अफसोस कि अपनी एहसान फरामोशी और इब्नुल वक्ती से इमरान खान ने आज जनरल बाजवा को हम जैसे नकादों के सामने भी शर्मिंदा कर दिया। खलवतों की बातें तो अमानत हैं और अमानत ही रहेंगी, लेकिन जलवत के एक वाक़ये का जिक्र अब चल पड़ा है तो तफसील बयान करने चला हूँ। 2018 के इलेक्शन जो बाद में सिलेक्शन बन गया से चंद रोज कबल मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक स्टाफ मेंबर की कॉल आई कि शाम को चीफ साहब ने घर पर गपशप के लिए बुलाया है। शाम को मैं आर्मी हाउस पहुंचा तो देखा कि हामिद मीर साहब पहले से वहां बैठे हैं। थोड़ी देर बाद अरशद भट्टी साहब भी तशरीफ ले आए। सियासत और इंतखाबात की बात होने लगी तो मैंने इनके सामने आईएसआई और आईएसपीआर की सियासत में मुदाखलत की शिकायत की। उन्होंने जवाब में कहा कि नवाज शरीफ से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन वो मेरी फौज के पीछे पड़ गए हैं। जब मुझे महसूस हुआ कि वो और इनके पॉलिटिकल मैनेजर हर कीमत पर इमरान खान को वजीर आजम बनवाने पर मुसर हैं, तो मैंने इनसे अर्ज किया कि सर अगर ज्यादा मजबूरी है तो जरदारी साहब को वजीर आजम बनवा दें, लेकिन इमरान खान को वजीर आजम बनवाने की गलती ना करें। इस पर जनरल साहब ने मुझसे कहा कि साफी साहब आप अच्छे भले सहाफी हो, लेकिन जब इमरान खान का जिक्र आता है तो बुग़्ज़ इमरान में बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मैंने जवाबन अर्ज किया कि सर मैं पागल हूँ या नहीं, लेकिन माफ कीजिए आप लोग भी इमरान की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ रहे हैं। इस पर हमारी गुफ्तगू में तलखी मजीद बढ़ गई। जनरल साहब के गुस्से की वजह ये थी कि वो सिद्क़े दिल से इमरान खान को मसीहा समझ रहे थे, जबकि मैं सिद्क़े दिल से इन्हें पाकिस्तान के लिए मुसीबत समझ रहा था। 2.5 घंटे की इस मगज खपाई के दौरान मुझे यकीन हो गया कि कुछ भी हो जाए जनरल साहब को मैं कायल नहीं कर सकता, और वो भी जान गए कि ये शख्स भी इमरान के बारे में राय तब्दील करने को तैयार नहीं। नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अर्ज किया सर कभी पाकिस्तान छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन अपने जमीर के खिलाफ इमरान खान को वजीर आजम बनवाने की इस गेम का हिस्सा नहीं बन सकता। बहरहाल ये भी इनका बड़ापन है कि इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो आपके साथ सिर्फ डिस्कशन कर रहा था, आप पर कोई जबर नहीं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है कि जिसको चाहे सपोर्ट करें। अगरचे बाद में इनके डीजी आईएसपीआर ने मेरा जीना हराम कर रखा। इजाजत लेने का वक्त आया तो मैंने अर्ज किया कि जनरल साहब अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है और जिस तरीके से आपकी आईएसआई और आईएसपीआर मुतहरिक हैं, तो सिर्फ सलीम साफी क्या अगर पूरा मीडिया भी चाहे तो इमरान खान के वजीर आजम बनने का रास्ता नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चंद बातों को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ ताकि मेरी हद तक फर्ज पूरा हो जाए। पहली बात ये कि इमरान खान आपसे नवाज शरीफ और जरदारी को बख्शवा देगा, क्योंकि इनकी सोच जात से शुरू होती और जात पर खत्म होती है, जबकि वो हर किसी को माफ करते हैं लेकिन अपने मोहसिनों को माफ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप लाख मदद करेंगे, ये शख्स चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक के साथ नहीं चल सकेगा। और तीसरी बात ये कि इस वक्त पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच कौम परस्तों से परेशान है, लेकिन अगर फौज इस तरह इमरान खान के लिए मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को ठिकाने लगाती रही तो इसके नतीजे में पंजाब भी पीटीएम बन जाएगी। ये 3 बातें गोश गुजार करने के बाद हम तीनों जनरल साहब से इजाजत लेकर रुखसत हो गए। इमरान खान वजीर आजम मुकर्रर कर लिए गए। इनकी हुकूमत बनवाने के बाद इसे चलवाने के लिए भी जनरल कमर जावेद बाजवा से जो कुछ हो सकता
था इन्होंने कर डाला, लेकिन बदकिस्मती से मेरी सब पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फौज और ISI के भरपूर साथ के बावजूद इमरान खान की हुकूमत फौज और मुल्क के लिए मुसीबत बन गई। आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड हो गए तो इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात इनायत करने के बाद अब इनके बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ डबल गेम की। नात का सरब गरीबा है, इसे क्या कहे। काश मेरी पेशगोइयां गलत साबित होती। जनरल साहब और पाकिस्तान को इमरान खान के हाथों ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि जनरल साहब जैसे भी हैं हमारे फौज के सरबराह रहे और देश तो आखिर अपना है।